हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अभी का ड्रामा। तो अब तक हमने पिछले एपिसोड्स में देखा है कि देबोरा की अब तक कितनी ज्यादा बेइज्जती हो चुकी है। देबोरा का ब्रेकअप हो चुका है क्योंकि उसने अपने बॉयफ्रेंड को उसे चीट करते हुए पकड़ लिया था और वो अपना टूटा हुआ दिल लेकर एक इवेंट में स्पीच देने जाती है और वो भी दारू पीकर। और उस इवेंट की वो चीफ गेस्ट होती है और वो अपने ब्रेकअप का सारा फ्रस्ट्रेशन वहाँ के सभी लोगों पे उतारती है और उसका वीडियो पूरे इंटरनेट पे वायरल हो जाता है। अब जैसे कि देबोरा एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी तो उसकी इमेज पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है और उसका करियर भी अब तबाह हो चुका है। और अब उसके लाइफ में सिर्फ सी-होक ही है जो उसके पेन को समझ सकता है क्योंकि सी-होक का भी अभी ब्रेकअप हुआ है। और अब हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 5। अब कुछ समय सोचने के बाद देबोरा को रियलाइज होता है कि लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ज्यादा बिजी हैं और लोग अब उसके बारे में भूल चुके हैं और वो अब काफी रिलैक्स्ड हो जाती है। लेकिन अगले ही दिन उसे एक मैगजीन से पार्सल आता है जिस मैगजीन में उसका आर्टिकल छपा हुआ होता है और वो बहुत घबरा जाती है कि लोग वापस से उसके बारे में बात करना चालू कर देंगे और वो जल्दीबाजी में मैगजीन का सारा कॉपी खरीद लेती है। लेकिन फिर भी ये उसके काम नहीं आता क्योंकि सारी मैगजीन 2 दिन के अंदर लोगों ने खरीद ली होती है और अब आगे भी उसके बारे में मैगजीन वाले छापने वाले हैं। लेकिन देबोरा अपने बारे में कोई भी आर्टिकल अब नहीं पढ़ना चाहती और ना ही वो पढ़ती है। लेकिन हम सैंगजिन को देखते हैं जो कि पब्लिशिंग कंपनी का ओनर होता है। वो सोचता है कि देबोरा की पब्लिक इमेज अब सुधर रही है तो वो वापस से उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हो जाता है। शी-होक को सैंगजिन का ये व्यवहार पसंद नहीं आता लेकिन सैंगजिन बोलता है कि ये तो बस एक बिजनेस है और वो दोनों वापस लड़ने लगते हैं कि देबोरा के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए या नहीं। और तभी देबोरा शी-होक का कोट वापस करने आई होती है और वो दरवाजे पे खड़ी होकर सब कुछ सुन लेती है। पर अब इन बातों से देबोरा को कोई फर्क नहीं पड़ता, अब वो इन बातों से यूज्ड टू हो चुकी है। लेकिन फिर भी वो कोट एक एम्प्लॉय को थमा के वहाँ से वापस चली जाती है बिना शी-होक से मिले। और अब शी-होक को जब ये बात पता चलती है कि देबोरा ने दोबारा उनकी ये बातें सुन ली तो वो पूरी तरह चिढ़ जाता है। वो बाद में देबोरा से मिलता है और उससे माफी मांगता है और ये छोटी सी मुलाकात पूरे एक बड़े ड्रामा में कन्वर्ट हो जाता है जब देबोरा वहाँ जुओन को देख लेती है। और जब देबोरा जुओन को उस कैफे में देखती है तो उसके आंखों में आंसू आने लगते हैं पर वो खुश होने का नाटक करती है। वो शी-होक को बोलती है कि मेरी तरह तुम भी स्माइल करो। शी-होक और देबोरा एक दूसरे की तरफ देख के स्माइल करने लगते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और जुआन उन लोगों को घूर रहा होता है। देबोरा खुश नहीं है, उसको जैसे रोने जैसा हो रहा था। और इस कैफे से निकलने के बाद वो एक चिकन रेस्टोरेंट जाती है और शी-होक उसे इस कंडीशन में छोड़ के नहीं जा सकता क्योंकि वो देबोरा का पेन फील कर सकता था और उसको फील बेटर कराने के लिए वो अपनी ब्रेकअप स्टोरी रिवील कर देता है। वो उसे बताता है कि किस तरह उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे छोड़ के चली गई और ये सब सुनने के बाद देबोरा अब थोड़ी बेटर फील कर रही होती है और शी-होक उसे होप भी देता है कि सब कुछ वापस से ठीक हो जाएगा। देबोरा शी-होक से बोलती है कि वो अब लव के बारे में वापस से बुक नहीं लिख पाएगी लेकिन शी-होक उसको बुक लिखने के लिए पुश करता है। वो कहता है कि अब तो तुम्हारे पास एक स्टोरी भी है कि किस तरह तुम्हारा ब्रेकअप हुआ और तुम वापस से अपने लिए एक नया प्यार ढूंढो। लेकिन फिर भी देबोरा सही कंडीशन में नहीं है कि वो दोबारा लिखने के बारे में सोच सके। वो अपनी फीलिंग्स को समझ ही नहीं पा रही है, वो पूरी तरह कंफ्यूज्ड है। देबोरा को लगता है कि वो बस एक लूजर है जो जुओन के साथ एक रिलेशनशिप में हार गई और जब भी वो अपने 5 लवर जुओन के बारे में सोचती है उसको सैड मेमोरीज ही याद आती हैं। शी-होक देबोरा की इस बात से एग्री नहीं करता लेकिन बाद में वो खुद रियलाइज करता है कि वो भी यूरी जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है उसकी रिलेशनशिप में भी वो खुद एक लूजर था और जब भी वो यूरी के बारे में सोचता है उसकी यादें उसे उदास कर देती हैं। अब शी-होक से बात करने के बाद देबोरा को थोड़ी उम्मीद आती है लेकिन वो अब भी ओवर थिंकिंग कर रही होती है। वो लगातार दारू पीती जा रही है और उसकी बहन उसके बारे में चिंता कर रही होती है। और अब ड्रंक देबोरा शी-होक को कॉल करती है और उससे पूछती है कि क्या जुओन उसके बारे में चिंता कर रहा होगा। और शी-होक वहाँ जुओन को देख रहा होता है जो अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ मजे से घूम रहा होता है। जुओन उसे सच सच बता देता है कि नहीं, जुओन के आंखों में तो कोई भी रिग्रेट नहीं है और वो तुम्हारे बिना खुश है। देबोरा तुरंत कॉल को कट कर देती है और सीधी जुओन के घर चली जाती है क्योंकि वो जुओन से आंखों में आंखें डाल के पूछना चाहती है क्या उसे उसने जो किया उसका रिग्रेट है कि नहीं। वो उससे भीख मांगती है कि वो उसके लाइफ में वापस से आ जाए लेकिन जुओन दरवाजा उसके मुंह पे बंद कर देता है और जुओन वहाँ फूट के रोने लगती है और शी-होक भी वहाँ पहुँच जाता है और अब देबोरा उसके कंधे पे सर रखकर रोने लगती है। तो इसी तरह एपिसोड नंबर 5 का एंड होता है। मिलते हैं एपिसोड नंबर 6 में, तब तक लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना मत भूलना। थैंक यू।